Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट सीखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट को मार्केट में कंट्रोल करता है, क्या क्या तरीकों से वो मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वही आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रेपो रेट, जिसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। क्या होता है ये? इट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट्स देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो दो बैंक यहाँ पर आ रहे हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। ओके, तो दो बैंक हैं यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ने किसको पैसा दिया? कमर्शियल बैंक को दिया। क्यों दिया? शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो जिस रेट में वो पैसा देते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। सपोज उन्होंने जो उन्हें पैसा दिया वो 5% के रेट पर दिया, मतलब जो भी पैसा दिया उससे 5% वो इंटरेस्ट लेंगे। अब देखिए, अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है, तो वो रेट को भी क्या कर देंगे? बढ़ाएंगे या घटाएंगे। सपोज करते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक अपना ये रेट बढ़ा देता है, अगर वो बैंक को जो कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहे हैं वो 6% के रेट से दे रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पैसा लेना महंगा पड़ेगा, जिसके कारण जो कमर्शियल बैंक होंगे वो आगे जो पब्लिक को पैसा देंगे वो भी हाई इंटरेस्ट पर देंगे। ओके, हाई इंटरेस्ट पर देंगे तो लोग इससे क्या हो जाएंगे? पीपल जो होंगे वो डिस्करेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्करेज। लोग कम पैसे की डिमांड करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को हाई रेट पर पैसा दिया, इससे कमर्शियल बैंक लोगों को हाई इंटरेस्ट पर पैसा देंगे, तो पीपल डिस्करेज हो जाएंगे। तो पीपल जब डिस्करेज करेंगे तो मनी की डिमांड कम करेंगे, तो इससे क्या होगा? मनी की जो सप्लाई होगी मार्केट में वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। वैसे ही इसका उल्टा, अगर सेंट्रल बैंक सपोज करते हैं अपना रेट कम कर देते हैं, 4% में आ जाते हैं, रेट कम करेंगे, तो इससे क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक होगा उनको सस्ते रेट से पैसा मिल गया सेंट्रल बैंक से, तो वो भी अपना रेट कम कर देंगे। पीपल क्या होंगे? पीपल इससे हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अरे कम रेट में मिल रहा है, तो इससे लोग पैसे की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रेपो रेट का इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल बैंक यूज़ करती है मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन के लिए। सेम है बैंक रेट। यहाँ पर हमने देखा था सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा दे रहा था। बैंक रेट इसी का अपोजिट होता है, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। एक्सप्लेनेशन सब वही है, बस यहाँ पर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा दिया जाता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा देती है तो इस रेट को बैंक रेट कहते हैं। तो यहाँ भी ऐसी होगा, अगर रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देती है तो इससे कमर्शियल बैंक को हाई इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा, तो वो भी हाई इंटरेस्ट पर आगे लोगों को पैसा देगी, जिससे लोग डिस्करेज होंगे और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वैसे ही अगर कम रेट पर पैसा मिलेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से, तो इससे आगे कमर्शियल बैंक की कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को पैसा देगी और लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो इससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? अगला इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व रेपो रेट। क्या होता है रिजर्व रेपो रेट? ये रेपो रेट और बैंक रेट का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा? इसमें कमर्शियल बैंक, आपके कमर्शियल बैंक जो हैं वो सेंट्रल बैंक को पैसा देंगे। क्या होगा? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देंगे। तो इट इज द रेट एट विच द आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ने किससे पैसा लिया? कमर्शियल बैंक से पैसा लिया। ओके, तो आरबीआई क्या करती है? इसको एक टूल की तरह यूज करती है। जब भी वो देखती है कि भैया मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, सेंट्रल बैंक ने देखा कि मार्केट में मनी सप्लाई कुछ ज़्यादा हो रहा है। मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा हो रहा है? कि कमर्शियल बैंक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दे रहे हैं मार्केट में एज अ लोन। तो उन्होंने देखा कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? कमर्शियल बैंक से बोलेगी पैसा हमें दो।
क्या बोलेगी? सेंट्रल बैंक बोलेगी कमर्शियल बैंक से कि पैसा हमें दो, और कमर्शियल बैंक तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर पैसा इन्हें देंगे एज अ लोन तो एक तो फायदा होगा कि कमर्शियल बैंक का पैसा सेफ रहेगा। लोगों को देख के तो जरूरी नहीं है कि पैसा उनका सेफ रहे, कोई पैसा लेके ही भाग जाए विजय माल्या की तरह, लेकिन सेंट्रल बैंक को पैसा देके तो उनका पैसा सेफ रहेगा, और दूसरा वो इंटरेस्ट भी कमा पाएंगे। तो सेंट्रल बैंक जब देखती है कि मनी सप्लाई बढ़ गया, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बोलती है कि तुम हमें पैसा दो। ओके, तो कमर्शियल बैंक भी खुशी खुशी सेंट्रल बैंक को पैसा दे देती है। तो जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा दे देगी तो इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में वो फिर कम पैसा देगी। लेकिन ये डिपेंड करता है रेट पर कि रेट क्या है। अगर सेंट्रल बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा ले रही है तो कमर्शियल बैंक हैप्पी नहीं होगी इससे। ओके, अगर सेंट्रल बैंक लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा ले रही है तो कमर्शियल बैंक हैप्पी नहीं होगी, कमर्शियल बैंक कम से कम पैसा देगी और मनी सप्लाई फिर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ओके, अगर सेंट्रल बैंक बोल रही है कि हम हाई इंटरेस्ट रेट देने को तैयार हैं, अगर सेंट्रल बैंक बोल रही है कि हम हाई इंटरेस्ट रेट देने को तैयार हैं, तो कमर्शियल बैंक खुश होंगे, वो इनको पैसा देंगे और इससे मनी सप्लाई फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से रिजर्व रेपो रेट का यूज होता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को यूज करने के लिए। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है वो कमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक को या तो सिक्योरिटी बाय करती है उनसे, या उन्हें सिक्योरिटी सेल करती है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेंट्रल बैंक जो है वो दो लोगों से, एक तो कमर्शियल बैंक और दूसरा पब्लिक, इनको या तो सिक्योरिटी सेल करेगी या इनसे सिक्योरिटी बाय करेगी। तो दोनों ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। तो देखिए, अगर सेल करेगी सिक्योरिटी तो सेल बाय सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर ये सिक्योरिटी को यहाँ से सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और कमर्शियल बैंक अगर परचेज करेंगे तो उनसे उनकी जो मनी होगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उनके पास पैसा कम हो गया तो मनी की सप्लाई भी मार्केट में कम हो जाएगी। वैसे ही इसका उल्टा, अगर कमर्शियल बैंक परचेज करेंगे, अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से परचेज करेंगे तो सेंट्रल बैंक को इन्हें पैसा देना पड़ेगा, और इनके पास पैसा आएगा तो मनी की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जब भी सेंट्रल बैंक सेल करती है इन्हें सिक्योरिटी तो उससे कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व होता है, जो भी पैसा होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इट एडवर्सली इफेक्ट द बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। इससे क्या होता है, उनकी क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी खत्म हो जाती है और उनकी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है। ओके, तो जब भी सेंट्रल बैंक देखे कि मनी सप्लाई को कम करना है तो ये सेल करने लग जाती है सिक्योरिटी, और जब भी सेंट्रल बैंक देखते हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इनसे परचेज करने लग जाती है, क्योंकि इनसे अगर परचेज करेंगी तो सेंट्रल बैंक इनको पैसा देगी, और पैसा देगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। हमने देखा है कि कमर्शियल बैंक सारा पैसा लोन में नहीं दे सकती, उन्हें कुछ एज अ रिजर्व भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर दो टाइप के रिजर्व कमर्शियल बैंक को मेंटेन करने पड़ते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। CRR का मतलब होता है इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टाइम डिपॉजिट्स और टाइम लाइबिलिटीज टू केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। CRR में क्या होता है, CRR में कमर्शियल बैंक को पैसा किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। CRR में कमर्शियल बैंक को पैसा किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। तो अगर CRR का जो रेशो है वो हाई हो गया, अगर CRR का रेशो हाई हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को, और ज़्यादा वो रिजर्व रखेंगे तो मनी सप्लाई फिर वो कम हो जाएगी। वैसे ही अगर CRR लो हो गया तो इससे क्या होगा, वो कम से कम पैसा सेंट्रल बैंक को देंगे और मनी सप्लाई फिर बढ़ जाएगी। तो हाई CRR से क्या होता है, लो मनी सप्लाई होती है, और लो CRR से हाई मनी सप्लाई होती है। तो देखा, सेंट्रल बैंक ये फिक्स करती है कि CRR कितना रखना चाहिए। तो अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी है तो वो हाई CRR रखेगी, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई ज़्यादा करनी है तो वो लो CRR करेगी। वैसे ही एक दूसरा जो उन्हें रखना पड़ता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR भी मेंटेन करना पड़ता है हमारे कमर्शियल बैंक को। तो SLR में क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो इटसेल्फ अपने पास ही रिजर्व बना के रखते हैं। तो जब वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बनाते हैं तो उसे CRR कहते हैं। ओके, CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। जब भी वो रिजर्व अपने पास बना के रखते हैं तो उसे बोलते हैं SLR।
तो ये भी सेंट्रल बैंक ने कंपल्सरी लीगली इन्हें कहा है कि तुम्हें बना के रखना है। तो इसका रेट भी इसी तरीके से होगा। अगर सेंट्रल बैंक कहे कि आपको हाई एसएलआर बना के रखना है, तो हाई एसएलआर में फिर मनी वो क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे, क्रेडिट कम क्रिएट होगा तो मनी सप्लाई से कम होगी। वैसे अगर सेंट्रल बैंक बोले नहीं नहीं आपको लो एसएलआर मेंटेन करके रखना है, तो उसके उनके पास ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल होगा एज ए लोन देने के लिए, तो उससे मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का यूज़ करके भी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर पाता है। लास्ट जो है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। क्या कहता है ये? आइए सीखते हैं। देखिए सपोज करते हैं आपको बैंक से लोन लेने जाना है 10 लाख रुपीस का। ओके, आप बैंक से 10 लाख रुपीस का लोन लेने जाते हो। बैंक कहते हैं हम आपको 10 लाख रुपीस का लोन दे देंगे, लेकिन इसके बदले आपको 16 लाख रुपए की सिक्योरिटी कुछ रखवानी पड़ेगी। तो आपने देखा कि लोन का अमाउंट और सिक्योरिटी के अमाउंट में डिफरेंस कितना है? 6 लाख का है। आपने ये पहला बैंक कह रहा था, वैसे आप एक दूसरे बैंक के पास गए। दूसरा बैंक कह रहा है कि अगर आपको 10 लाख रुपीस का लोन लेना है तो उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी वो 13 लाख की रखवानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 3 लाख का है। तो इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? लोन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट के बीच का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस कम होगा तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोन डिफरेंस कम है तो वो ज़्यादा एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा वो सिक्योरिटी कहाँ से अरेंज करें लोन लेने के लिए, तो यहाँ पर वो डिस्करेज होंगे। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इस तरीके से रोल प्ले करता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, मार्केट में आपने कितनी सिक्योरिटी ऑफर करी फॉर लोन, एंड द अमाउंट ऑफ लोन, और अमाउंट ऑफ लोन कितना है। तो इसके जो डिफरेंस है उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ओके, तो मार्जिन अगर रिड्यूस होगा तो इससे बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर ये मार्जिन रिड्यूस होगा, आप ध्यान रखना, अगर मार्जिन क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो इससे आपकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर मार्जिन बढ़ जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, तो मार्जिन एक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी आप मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन आरबीआई का क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर बैंकिंग फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।